हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। तो देखिए कि क्लास 11 का पहला चैप्टर है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। और दोस्तों, आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसमें दिया है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष, एन एजुकेशन मीन्स शिक्षा, फॉर मीन्स के लिए। तो माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। इसको लिखा है टी वाशिंगटन ने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन्होंने इसमें क्या बताया हुआ है। दिया है वन डे वाइल एट वर्क इन द कोल माइन। एक दिन जब मैं कोयले के खान में काम कर रहा था, ये ऐसे कहते हैं। ठीक, आई हैपन टू ओवर हियर 2 minutes टॉकिंग अबाउट ए ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपुल समवेयर इन वर्जीनिया। तब मुझे खान में काम करने वाले दो मजदूरों की बात को छिपकर सुनने का अवसर मिला, जो वर्जीनिया के किसी स्थान पर नीगरों के एक बड़े स्कूल के विषय में बातें कर रहे थे। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम, यह पहला अवसर था। दैट, जब आई हैड ओवर हेड एनीथिंग, जब मैंने कुछ सुना था अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज। कह रहे यह जब यह पहला अवसर था जब मैंने कई प्रकार के स्कूल और कॉलेजों के बारे में सुना था कि दैट वाज मोर प्रेटेंशियन दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, जो हमारे नगर के निगरों के छोटे स्कूल से कहीं अधिक आकर्षक था। ठीक है, एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जब वे स्कूल का वर्णन कर रहे थे, इट सीम टू मी दैट, तब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा, दैट कि इट मस्ट बी ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, मतलब ये धरती पर सबसे महान स्थान होगा। नॉट नॉट इवन heaven presented more attractions for me at that time than did the Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia। फिर ये उसके बाद बोलते हैं, जितने कि उस समय मुझे स्वर्ग में इतने आकर्षण प्रतीत नहीं हुए जितने कि वर्जीनिया के उस हैम्पटन नॉर्मल एवं एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के बारे में विषय में ये व्यक्ति बातें कर रहे थे। ठीक, उसके बाद क्या है, अबाउट हिच देज मैन वर टॉकिंग, आई रिसॉल्व एट वंस टू गो टू दैट स्कूल। फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि मैंने तुरंत उस स्कूल में जाने का निश्चय किया। ऑल थॉप आई हैड नो आइडिया, परंतु मेरे पास क्या है, कोई विचार नहीं था। वेयर इट वाज, जहाँ वह था। फिर उसके बाद है, और हाउ मैनी मील्स अवे, यह कहाँ और कितने मील दूर है, या मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा। और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट। ठीक, आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशन, लगातार मुझे एक ही अभिलाषा प्रेरित कर रही थी कि, and that was to go to Hampton. This thought was with me day and night, कि मैं हैम्पटन में जाऊं, दिन रात यह विचार मेरे मन में रहा। फिर उसके बाद हुआ, इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 के, आई डिटरमिन्ड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर। कहते हैं कि मैंने वहाँ जाने का निश्चय किया। माई मदर वाज ट्रबल्ड विथ ए ग्रेव फियर दैट, कहते हैं कि मेरी माता जी इस गंभीर भय से दुखी थी, दैट कि आई वाज स्टार्टिंग आउट ऑन। फिर आगे क्या दिया है, बिल्ड गूज चेज। कहते हैं कि मेरी माता जी इस गंभीर भय से दुखी थी कि मैं एक ऐसे कार्य को करने जा रहा हूं जो
असंभव है। एट एनी रेट, एट एनी रेट, कुछ भी हो मेरी माने, कुछ भी हो, आई गॉट ओनली ए हाफ हेडेड कॉन्सेंट्रेट फ्रॉम हर दैट आई माइट स्टार्ट। ये बोलते हैं कि कुछ भी हो, लेकिन मेरी माँ ने जो है वहाँ पर जाने के लिए मुझे स्वीकृति दे दी थी। आई हैड वेरी लिटिल मनी विथ विच टू बाई क्लॉथेस एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज। ये कहते हैं मेरे पास बहुत थोड़ा सा पैसा था जिससे मैं अपने लिए क्या करूं, कपड़े खरीद सकूं और अपने यात्रा पे जाने के लिए पैसे को खर्च कर सकूं। माई ब्रदर जॉन हेल्प्ड मी, मतलब उनके जो भाई थे जॉन ने उनकी मेरी सहायता करे। ऑल दैट ही कुड बट ऑफ कर्स दैट वाज नॉट ए ग्रेट डील, मतलब वो उनकी सहायता कर सकता था किंतु वास्तव में वह काफ़ी नहीं थी। वो मतलब उनकी जितनी भी सहायता कर सकता वो उनके लिए काफ़ी नहीं थी। ठीक, इनका कहने का ये मतलब है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है फाइनली द ग्रेट डे केम, वह महान दिन आ गया। एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और मैं हैम्पटन के लिए चल पड़ा। आई हैड ओनली ए स्मॉल, आई हैड ओनली ए स्मॉल, मेरे पास एक छोटा सस्ता थैला था। चीफ सैचल, चीफ सैचल में छोटा सस्ता थैला, ठीक। दैट कॉन्टेंड द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग। फिर उसके बाद बोलते हैं कि जिसमें कुछ कपड़े थे। आई कुड गेट, जिसमें कुछ कपड़े थे जो मैं प्राप्त कर सका। माई मदर एट दैट वाज रेतर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ, उस समय मेरी माता जी बीमार और कमज़ोर थी। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, कहते मुझे यह आशा नहीं थी कि मैं पुनः उनसे मिल पाऊंगा। एंड दस आवर पार्टिंग वाज ऑल द मोर सैड, बोलते हैं कि और इसलिए हमारा वियोग दुखदाई था। फिर क्या है, सी हाउ एवर वाज वेरी ब्रेव थ्रॉप इट ऑल, किंतु फिर भी वह पूरे समय बहादुर बनी रही। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे को बताएंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को इतना समझ में आया जितना हमने आप लोग को बताया।